हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये ब्लाउज़ इस ब्लाउज़ की मैं कटिंग और स्टिचिंग आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बोट नेक पर ब्लाउज़ है और बैक ओपन पर है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है फ्रंट से और फ्रंट पार्ट को ही मैं सबसे पहले कटिंग करूँगी। तो ये देखिए इसकी रेडी लंबाई 14 है, तो मैं 1 इंच बढ़ा करके 15 पे ले रही हूँ। शोल्डर इसका 13 है, तो उसका हाफ 6 एंड हाफ में ले रही हूँ। चेस्ट का फोर्थ पार्ट मैं 9 एंड हाफ में ले रही हूँ, प्लस 1 इंच आर्म होल की गोलाई की तरफ एक्स्ट्रा ले रही हूँ और 2 इंच सिलाई की मार्जिन के लिए। और चेस्ट जो वेस्ट की तरफ है वो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए। 1 इंच की आर्म होल पर मैंने गोलाई दे दी। अब शोल्डर जितना हो रहा है उसको हाफ करते हुए मैंने मार्किंग कर लिया। 3 इंच पे 3 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए अब उसी पर मैं स्क्वायर शेप दे दूंगी। फ्रंट पे भी नेक में डिज़ाइन है और सामने गले की तरफ टोटल गले की जो गहराई है वो 7 इंच पर रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से इस यहाँ से भी मैं एक सर्कल शेप में डिज़ाइन दे दूंगी। ये देखिए इस तरीके से एपेक्स पॉइंट मैं 10 एंड हाफ में ले रही हूँ और एपेक्स टू एपेक्स की दूरी 4 इंच पर ली है। नीचे से हाफ इंच कम करते हुए शेप लगा लिया। 1 इंच की जो यहाँ से ली है मैंने वहाँ से इस तरीके से मार्किंग एक्स्ट्रा लेते हुए 2.5 इंच नीचे से मैंने लिया है। ऊपर की तरफ 2 इंच करते हुए आप प्रिंसेस का शेप दे सकते हैं। 1 इंच साइड से एक्स्ट्रा उठाते हुए मैं मार्किंग करके उसको कटिंग कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब मैं बैक साइड की कटिंग करने के लिए जो शोल्डर है उस पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करूंगी। जैसे 6 एंड हाफ था मेरा शोल्डर, तो मैं इसमें 7 एंड हाफ ले रही हूँ। 1 इंच इसलिए बढ़ा के ले रही हूँ क्योंकि हमारा जो आयु की पट्टी की रहती है ना, उस साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना रहता है। और इस पे डोरी अटैच होने वाली है, तो डोरी जो जहाँ पर से लगेगी वहाँ पर हुक भी लगाना है मुझे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने मार्किंग की है। आर्म होल मैंने सेम जैसे पीछे फ्रंट के पार्ट पे लिया था सेम वैसे ही लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से 1 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आर्म होल की तरफ गुलाई मैंने दी है। 2 इंच की जो सिलाई मार्जिन है उसको छोड़ते हुए हाफ करके मैंने टक्स के लिए मार्किंग कर ली। पीछे गले का भी शेप मैं जैसे फ्रंट में दिया था वैसे ही दे रही हूँ। 3 इंच की जो स्क्वायर बना के गोलाई में, उसके बाद नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए जहाँ से हमें डोरी अटैच करनी है नीचे नॉट बांधने के लिए, उसको छोड़ते हुए मैं हाफ कर लूंगी। जितना हमारा आ रहा है, जैसे 10 इंच आ रहा है तो उसको 5 इंच पे हाफ करते हुए इस तरीके से सर्कल टाइप का शेप देते हुए मैं डिजाइन बना लूंगी। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग मैंने कर ली है। अब इसकी कटिंग मैं पेपर पेस्टिंग पर करूंगी और इस डिजाइन को पेपर पेस्टिंग पर ही बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड करके पेपर पेस्टिंग को जैसा मैंने मार्किंग किया था कपड़े पर सेम उसको पेपर पेस्टिंग पर भी मार्किंग कर लूंगी और 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं उसकी कटिंग करूंगी। ये देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग करना है हमें। जिस पर मार्किंग की थी पहले उस पे कटिंग किया और 1 इंच की पट्टी हमें ये रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से अब इसको मैं नाप के देख लूंगी सबसे पहले बराबर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद इसको क्या मैं मेन फैब्रिक पर स्टिच नहीं करूंगी, इसको एक्स्ट्रा अलग से मुझे कटिंग करना होगा कपड़ा। और ये कि फ्रंट पार्ट को मैं डायरेक्ट पलटा के ही बनाऊंगी। स्लीव की कटिंग में कर लेती हूँ बचे हुए कपड़े से। फ्रंट पार्ट की कटिंग में मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखते हुए करूंगी। जो मेन फैब्रिक है उस पर डिजाइन दिया हुआ है, तो मुझे इस तरीके से एडजस्ट करते हुए कपड़े को कटिंग करना है। जो हल्के हल्के डिजाइन बने हुए हैं वो कट ना हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा कपड़ा देखकर ही कटिंग करना रहता है ताकि हम जो डिजाइन है वो हमारे कपड़े में आए। मैं सभी पार्ट को देख के रख लूंगी। स्लीव में भी डिजाइन दिया हुआ है। जहां से कपड़ा फिक्स आ रहा है वहां से मैं रखते हुए
पहले सेट करके देख लूँगी, उसके बाद ही कटिंग करूँगी। स्लीव में मुझे एक साइड हल्का-फुल्का जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो बराबर से नहीं है। अब जैसा अस्तर है वैसे ही मेन कपड़े पर मैं थोड़ा-थोड़ा मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करते हुए पूरे अस्तर पर कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, मेन फैब्रिक को हमें एक्स्ट्रा हल्का-हल्का लेते हुए ही कटिंग करना रहता है। ये साइड का पार्ट को भी मैं उसी तरीके से देखते हुए ही सेट करके दूँगी ताकि इसका जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो ब्लाउज़ में आए, कट ना हो। तो इस तरीके से मैं सेट कर लूँगी इसको। ये देखिए, इस तरीके से ये सेट हो जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब स्लीव की कटिंग मैं कर लूँगी। स्लीव की मेन फैब्रिक पर जोड़ लगाना पड़ेगा एक साइड से। स्लीव को कटिंग करने के बाद जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है मेन फैब्रिक में, उस पर मैं डोरी बना लूँगी और डोरी पे हल्का-हल्का जो टसल्स है वो बनाऊँगी ताकि ब्लाउज़ में थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाए। और इस डिज़ाइन पे जो डोरी है वो फैब्रिक का ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बचे हुए फैब्रिक से ही डोरी बनाऊँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं जो बचा हुआ कपड़ा है उस पे बैक साइड को रख के कटिंग कर लूँगी पहले। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा वो मेरी डोरी के लिए और उसमें टसल्स लगाने के लिए फैब्रिक बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें कपड़े को एडजस्ट करके रख लेना होता है ताकि कहीं से भी एक कपड़ा वेस्ट ना हो और हमें जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो वहीं वहाँ हमें कपड़ा मिल जाए। ये देखिए, इस तरीके से मैं सेट करके पहले देख लेती हूँ, जहाँ से बराबर आएगा वहीं से मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए, यहाँ से कपड़ा बराबर आ रहा है, तो यहाँ से कटिंग में हल्का-हल्का एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बचे हुए कपड़े पे मुझे डोरी के लिए काफ़ी फैब्रिक मिल जाएगा, उस पे टसल्स लगाने के लिए। ये देखिए, इसमें 2 हमें 4 स्टेप कटिंग करनी होगी क्योंकि 2 ऊपर की साइड डिज़ाइनेबल लगेगी और 2 नीचे की साइड। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। सबसे पहले मैं ये देखिए जो पीछे के लिए जो डिज़ाइन हम पेपर पेस्टिंग पर कटिंग किए हैं, उसको अस्तर के कपड़े पर चिपका लेंगे। इसको आप मशीन से सीधा सिलाई भी चला सकते हैं और अगर आप प्रेस से इसको चिपका लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है। तो ये देखिए, मैं इसको प्रेस से चिपका ली। अब हाफ हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैं साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लूँगी। छोटे-छोटे कट्स लगाते हुए सभी कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। प्रेस से फ़ोल्ड करके मैं इस पे स्टिच लगाऊँगी। इससे ईज़िली हो जाता है स्टिच। पहले आप अगर प्रेस से चिपका देते हैं, इस तरीके से फ़ोल्ड कर देते हैं तो वो क्रिच बन जाता है, अच्छे से फ़ोल्ड करके बनता है। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको स्टिच करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सबसे पहले इसको फ़ोल्ड कर ली। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। जो प्रिंसेस कट का जो कटिंग है वो सभी पार्ट मैं अस्तर के साथ चिपका लूँगी।
ये देखिए इस तरीके से सभी पार्ट को मैंने अस्तर के साथ चिपका लिया। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साथ साथ में मैं कटिंग करते जा रही हूँ। अब फ्रंट का जो सामने गला का डिज़ाइन है उसको मैं पहले स्टिच करूँगी। सबसे पहले सीधे में स्टिच करना है। मुझे पहले डिज़ाइन जो मैंने बनाया था वो हल्का सा छोटा लग रहा था, तो हल्का हल्का मैं उसको एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए बना लूँगी। अब इस तरीके से जो शेप मैंने बनाया है उस पर स्टिच करते हुए डबल स्टिचिंग लगा के मैं इसको कट कर लूँगी। डबल स्टिच इसलिए लगाया है क्योंकि कपड़ा फैब्रिक छोड़े ना, अच्छे से ये फिक्स हो जाए। तो ये देखिए हाफ इंच से भी कम कपड़ा छोड़ते हुए मैं इसको कटिंग की हूँ और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। मैंने इस तरीके से डिज़ाइन को पलटा लिया है। जो किनारी का पार्ट है उसको आपको इस नुकीले चीज़ से पलटा अच्छे से कोना इसका निकाल के ले सकते हैं। तो ये देखिए इसका भी मैं सभी तरफ से मेन फैब्रिक और अस्तर को चिपका लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट करते ही जा रही हूँ साथ साथ में। अब प्रिंसेस का जो साइड का पार्ट है उसको मैं अटैच कर रही हूँ। प्रिंसेस का जो साइड का पार्ट है उसको आप नीचे की तरफ से ही अटैच कीजिए। इससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो आर्म होल की तरफ से कटिंग करते बन जाता है। अगर हम आर्म होल की तरफ से उसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं तो कमर की तरफ हम कटिंग करते हैं जब, तो कपड़ा छोटा पड़ जाता है साइड से, इसलिए हमें नीचे से ही स्टिच करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। नीचे तरफ मैं तुरपाई की पट्टी इस पर अटैच कर लूँगी। इसके लिए अस्तर का 1.5 से 2 इंच आप पट्टी कटिंग करके इस तरीके से स्टिच कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से इसको पलटा के मैंने इस पर दबाव की एक सिलाई चला दी। अब इसको मैं कमर पे अटैच कर दी मैंने। बाद में इसको मैं तुरपाई करके कच्चा सिलाई निकाल लूँगी। अब इसके बाद मैं बैक साइड की जो पार्ट है कटिंग की है मैंने, उसको स्टिच करने से पहले मैं डोरी का पार्ट जो डोरी बनानी है मुझे वो पहले रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि डोरी जो है वो साथ साथ में ही मुझे अंदर तरफ से अटैच करना रहेगा, इसलिए मैंने डोरी पहले बनाया। तो ये देखिए काफ़ी पतला डोरी बन के रेडी हो जाता है अगर आप इस तरीके से बनाएं तो। सभी डोरी मैंने बना के रेडी कर ली है। अब इसको सुई की हेल्प से मैं इसको पलटा लूँगी। ये देखिए इसको धीरे धीरे आपको पलटा लेना है, ये इजीली से पलट जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैं धीरे धीरे करते हुए सभी डोरी पलटा के ले लूँगी। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसको सर्कल में स्क्वायर शेप में मैंने कटिंग करके ले लिया है। इसमें मैं जो नीचे तरफ टसल्स बनाने हैं वो कर लूँगी। बराबर से मैंने ये स्क्वायर शेप में लिया है और सभी पार्ट में जो डोरी का 4 हिस्सा है उसमें सभी में मैं ये टसल्स अटैच कर दूंगी। 4 हिस्सा इसलिए है क्योंकि दो डोरी जो ऊपर का डिजाइन बना हुआ है उस पे लगेगा और 2 डोरी नीचे बांधने के लिए कमर पे। तो ये देखिए जो मेन फैब्रिक है और अस्तर का कपड़ा है उसको सबसे पहले मैं अस्तर के साथ चिपका के ले लेती हूँ। इसके बाद जो मैंने पेपर वेस्टिंग कटिंग करके रखा है और अस्तर पे चिपका के रखा है उस डिज़ाइन को इस पर सिलाई करके पलट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से जो साइड से मैंने प्रेस से चिपका के रखा है उसको मैं एक एक सिलाई लगा के फिक्स कर लेती हूँ। दोनों ही पार्ट को मैं इस तरीके से स्टिच कर लिया मैंने। इससे जो पेपर पेस्टिंग है वो पलटता नहीं है, अच्छे से फिक्स रहता है। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक पर मैं रखते हुए इसको जो पेपर पेस्टिंग है उसके किनारे किनारे से स्टिच लगाऊंगी। पेपर पेस्टिंग के ऊपर स्टिच नहीं लगानी है। इस तरीके से यहाँ जो कोना है वहां से मुझे ये डोरी अटैच करनी है, तो इस तरीके से मैं अंदर डोरी को रखते हुए अटैच कर लूंगी। ये देखिए यहाँ से सिलाई मैंने पक्का कर लिया है।
ताकि डोरी अच्छे से फिक्स हो जाए, निकले नहीं। उस पर डबल सिलाई भी मैंने लगा ली है ताकि ये अच्छे से फिक्स रहे। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया है, 1/2 इंच से भी कम कपड़ा छोड़ते हुए उस पर मैंने कट्स लगा लिए और इसको मैंने पलटा लिया। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पे ऊपर से दबाव की सिलाई भी मैंने लगा ली है, इससे डोरी भी अच्छे से फिक्स हो जाएगी। नीचे की डोरी जो है मैंने अभी अटैच नहीं कर रही हूँ, इसको नीचे की साइड में सबसे पहले प्लेट्स दे लूँगी, उसके बाद नीचे जो तुरपाई की पट्टी है वो अटैच करूँगी। ये देखिए तुरपाई की पट्टी नीचे की तरफ मैं अटैच कर रही हूँ। नीचे साइड का जो डोरी है वो इसलिए मैंने अटैच नहीं किया है क्योंकि इसको जैसे आयु की पट्टी लगा के हम अटैच करते हैं उसी तरीके से मैं लगाऊंगी, ताकि इस पे मुझे एक हुक भी लगाते बन जाए। हुक लगाने से ये डोरी जो है फिक्स रहेगा। डोरी को आप डिज़ाइन के लिए बस बांध सकते हैं, और ब्लाउज में अगर हुक रहेगा तो वो अच्छे से फिक्स रहेगा। डोरी क्या है छूटने का वो रहता है, चांसेस रहता है, इसलिए हम इसमें हुक लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं नीचे पट्टी लगा के इसको रेडी कर ली, और नीचे डोरी के साइड मैंने एक हुक भी दे दिया। अब फ्रंट और बैक साइड के पार्ट को मैं शोल्डर के साइड से अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। साथ साथ में फिनिशिंग देते ही जाइए तो ये अच्छे से रेडी होता है। अब मैं स्लीव रेडी करके रख चुकी हूँ, तो स्लीव को मैं बीच से अटैच करती हूँ। जहाँ से शोल्डर से सिलाई चलाया है मैंने वहाँ से मैं अटैच करना स्टार्ट करती हूँ, इसलिए क्योंकि इस तरीके से करने से ब्लाउज जो स्लीव है बराबर से अच्छे से फिक्स बैठता है। अब ब्लाउज को सीधे साइड से मैंने स्टिच किया, उसके बाद पलट करके अस्तर की साइड से फिटिंग की सिलाई मार्किंग करके मैं उस पर स्टिच कर लूँगी। ये ब्लाउज मेरा बनकर रेडी हो गया, और ये काफ़ी सुंदर और कंफर्टेबल ब्लाउज है। ये देखिए इस तरीके से ये बनकर ब्लाउज रेडी हो गया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए इस तरीके से ऊपर भी डोरी बना हुआ है, जो टसल्स ऊपर मैंने बनाए हैं उस पर मैंने बटन्स भी लगा दिए हैं। तो और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से बटन से मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।